Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start off with chapter number 2, which is blood circulatory system of man. और इसमें this is basically the first part जिसमें हमने cover करना है human heart, location, role of pericardium, ये structure of walls of the heart and everything. And I hope so कि the way I explain that's easier for you guys. And yeah, let's start with the location. ओके सो लोकेशन जिस बुक में लिखा हुआ है कि द साइज़ ऑफ द हार्ट वेरीज़ विद द बॉडी साइज़, कि आपका जो हार्ट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है बॉडी के साइज़ पे। और जो ह्यूमन हार्ट है दैट हम किस तरह से एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक इंसान का जो दिल है उसका साइज़ कितना है। इट्स द साइज़ ऑफ एन एडल्ट फिस्ट। जब एडल्ट एक अपनी फिस्ट बनाता है लाइक दिस, सो whatever is the size वो approximately उतना human heart का size होता है। और जो human heart है that lies within the mediastinum. Mediastinum is the middle chest cavity. जो बीच की chest cavity होती है वो उसको हम mediastinum कहते हैं and human heart basically lies there. अब इसके borders they are very much important but simply आप books से इस तरह से समझ नहीं सकते. You can just you can not retain like this. आप टेम्परेरीली उसको याद कर सकते हो बट उसको रिटेन नहीं रखना पॉसिबल होता। तो हम साथ में डायग्राम्स के थ्रू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लैटरल क्या होता है, पोस्टीरियर एंड एंटीरियरली व्हाट ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द डायग्राम्स। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट मल्टीपल कैविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, मल्टीपल हॉलो स्पेसेस होती हैं, ठीक है। जो मिडल में जो चेस्ट कैविटी होती है उसको हम थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं। फिर नीचे एब्डोमेन में एब्डोमिनल कैविटी और उससे नीचे पेल्विस में आके पेल्विक कैविटी भी होती है। फिर क्रेनियल कैविटी एंड मल्टीपल अदर कैविटीज़ भी होती हैं। इसी तरह वी हैव गॉट दिस थोरैसिक कैविटी। मिडिस्टाइनम इज़ नाउ बेसिकली चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी का ही पार्ट होता है। और कौन सा पार्ट होता है? यू कैन सी इन दीज येलो डॉटेड लाइंस, दो लंग्स के बीच में। ओके सो दिस इज़ वन लंग, दिस इज़ द अदर लंग, और इन दोनों लंग्स के बीच में दीज येलो डॉटेड लाइंस इट इंडिकेट्स मिडिस्टाइनम। और इस मिडिस्टाइनम में कौन लाई कर रहा है? हार्ट लाई कर रहा है, प्लस कुछ वेसल्स भी लाई कर रही हैं, वेना केवा है, एओर्टा है, आर्च एंड यस। हियर वी विल सी के हार्ट लैटरली किससे सराउंड है। लैटरल का मतलब है कि हार्ट की साइड्स पे क्या है, तो लैटरली हार्ट की लैटरली या साइड्स पर क्या है? हार्ट के लंग्स है। और फिर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इफ़ वी टॉक अबाउट द बेस ऑफ द हार्ट, कि हार्ट की बेस किधर है, तो ये इट इज़ शोन ओवर हेयर, बेस ऑफ द हार्ट एंड यस। और ये बेसिकली किस रीजन में लाई करी है? बिलो द सेकंड रिब। ये सेकंड रिब, एवरीवन कैन सी दिस सेकंड रिब, और इस सेकंड रिब के नीचे बेस ऑफ द हार्ट इज़ लाइंग, विच इज़ ऑल्सो रिटन मेंशन्ड इन योर बुक। ओके गाइज यू कैन सी कि अब हमने देखना है एंटीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट ये होता है कि हार्ट के बिल्कुल फ्रंट, एंटीरियर मीन्स फ्रंट, फ्रंट पे क्या लाई कर है? तो इट्स द स्टर्नम बोन। ये जो आपको बोन नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द स्टर्नम बोन, ठीक है। ये स्टर्नम बोन है और जो कि हार्ट को फ्रंट से सराउंड करी होती है। फिर हार्ट की बैक साइड पे, बैक साइड मीन्स पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली क्या होती है? बैक बोन होती है, वर्टेब्रल कॉलम। ओके सो ये थोरैसिक केज की डायग्राम से यू कैन अंडरस्टैंड कि हार्ट के एंटीरियर में क्या होगा? स्टर्नम होगा, पोस्टीरियर में क्या होगा? बैक बोन होगी। ओके नाउ इफ़ वी सी द डिस्टल एंड, डिस्टल एंड मीन्स कि वो अपने ओरिजिन से दूर कैसे जा रहा है। तो वो अपने ओरिजिन से कैसे दूर जा रहा है? एज टूवर्ड्स द लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है उसका जो डिस्टल है। और जो हमारी अब ये जो एपिक्स है, एपिक्स कहाँ पे आके एंड हो रही है? दैट्स ऑन द फिफ्थ रिब। ये देख लो, फिफ्थ रिब, बेसिकली फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। अब व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज़ के देखो ये जो एपिक्स है ये इतनी ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है, ब्लंट पॉइंटेड है। मतलब पॉइंटेड है बट वो उस तरह की शार्प पॉइंटेड नहीं है, राउंड सी है, थिक सा पॉइंटेड है। ऑल राइट गाइज नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम क्या होता है? एक सैक सा स्ट्रक्चर सा होता है जो कि हार्ट को सराउंड कर रहा होता है, ठीक है। अब उसका मल्टीपल रोल्स होते हैं, सही है। नाउ
इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि इसकी पेरिकार्डियम की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अब जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम, नंबर 1। फाइब्रस पेरिकार्डियम से अंदर होता है सीरस पेरिकार्डियम, सही है। नंबर 2 ये अंदर वाला इंटरनल वाला पेरिकार्डियम है, ठीक है। डबल सैक वाला स्ट्रक्चर है जिसकी बाहर वाली लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम है, अंदर वाली लेयर सीरस पेरिकार्डियम है, सिंपल। अब जो अंदर वाली लेयर है सीरस पेरिकार्डियम, उसकी फिर 2 लेयर्स है, एक है विसरल लेयर और दूसरी है पेराइटल लेयर। जो पेराइटल लेयर मींस बाहर वाली जो लेयर है पेराइटल लेयर, वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ कनेक्शन में है, ठीक है। और जो विसरल लेयर है, विसरल लेयर हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो एपिकार्डियम, दिस वन, ठीक है, ये एपिकार्डियम। तो एपिकार्डियम के साथ विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है, वो उसके साथ कनेक्ट कर रही होती है विसरल लेयर। विसरल मींस इंटरनल, सही है। और जो पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है और विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है, उनके दरमियान जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और वो फ्लूइड जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है दैट्स द पेरिकार्डियल कैविटी। ओके सो व्हेन आई सेड अबाउट द रोल ऑफ पेरिकार्डियम, तो उसके 3 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने बुक में मेंशन भी कर दिए हैं। पहला है कि अब हर लेयर की अपनी एक नेचर होती है। हार्ट के अराउंड जो पेरिकार्डियम है दैट इज़ इन इलास्टिक इन नेचर। सिंपल अगर इलास्टिसिटी को देखें तो इलास्टिसिटी होता है कि अपने आप को स्ट्रेच करना और फिर वापस रिकॉयल, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ जाना, ठीक है। लेकिन हार्ट के अराउंड जो लेयर है वो इनइलास्टिक है, वो हार्ट को स्ट्रेच होने की टेंडेंसी नहीं देती, ठीक है। सो इफ़ हार्ट इज़ नॉट हैविंग द टेंडेंसी टू ओवर स्ट्रेच इट सेल्फ, तो वो हार्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ब्लड अपने अंदर फिल करता है और उसके बाद मज़ीद ब्लड नहीं फिल हो सकता, तो वो वापस वेंस के थ्रू वापस की तरफ जाता है। सो दिस इज़ हाउ कि वो ओवर स्ट्रेच नहीं होता, ओवर फिल नहीं होता, जिसकी वजह से रप्चरिंग के चांसेस नहीं होते। सो इट बेसिकली हेल्प्स हार्ट इन दिस मैनर। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि पेरिकार्डियम एक फ्लूइड प्रोड्यूस कर रही होती है विच इज़ द पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, या इन अदर टर्म्स हम इसे सीरस फ्लूइड भी कहते हैं, ये हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। लुब्रिकेशन का क्या मतलब है कि उसको स्लिपरी करती है, उसको स्मूथ करती है, ठीक है। एक फ्लूइड जो होता है जैसे ऑयल है, वाटर है, तो वो क्या करते हैं, एक स्मूथ नेचर प्रोवाइड करते हैं। तो 2 स्ट्रक्चर्स, जब उन 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में ऑयल आप रख दो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अगेंस्ट आराम से रब हो जाएंगे, ठीक है। इन कंट्रास्ट दूसरी कंडीशन में अगर वो ऑयल नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगे, और रगड़ खाएंगे तो एक दूसरे को डैमेज करेंगे, ठीक है। उसी तरह हार्ट भी अपने जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर तो वो उसके साथ वो ये फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो वो आराम से एक दूसरे के अगेंस्ट रब हो जाएंगे। जब हार्ट अपने फेजेस में डायलेट लाइक उसमें ब्लड फिल हो रहा होगा या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, तो वो आराम से ये सारे फेजेस हो जाते हैं फ्लूइड की वजह से, ठीक है। वो स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करता है। फिर थर्ड मेजर पॉइंट है कि पेरिकार्डियम हार्ट को अपनी जगह पर प्लेस रखता है, उसको इधर उधर जाने से रोकता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक टफ सैक है, इन इलास्टिक सैक है हार्ट के अराउंड, तो वो हार्ट की पोजीशन को मेंटेन करता है। और इट मेंटेन्स अ होलो स्पेस फॉर द हार्ट, एक होलो स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें हार्ट आराम से अपनी एक्सपेंशन जितनी भी करनी होती है वो करता है।